आज टनकपुर में उपस्थित मेरे साथी श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, श्री अजय टमटा जी और वर्चुअली जुड़े पुष्कर सिंह धामी जी, पीलीभीत में मेरे साथी जितिन प्रसाद जी, माननीय मंत्री जी, मिथिलेश जी और साथ ही साथ पवित्र भूमि हुजूर साहिब नंदेड़ से जुड़े वर्चुअली जुड़े श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अशोक राव चौहान जी, राज्यसभा में मेरे साथी सांसद और एक्स मुख्यमंत्री, डॉक्टर अजीत गोपचड़े जी, राज्यसभा में मेरे साथी, श्री रविंद्र चौहान जी, श्री अमरनाथ राजूरकर जी, श्रीमती कविता संतोष मुले जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं। आज जो ये नई सर्विसेज चालू हो रही ट्रेन की, इससे कई तरह के लाभ होंगे। जैसा सभी माननीय वक्ताओं ने बताया अभी तक, टनकपुर से नांदेड़ साहिब की, हुजूर साहिब की गाड़ी बड़ी लंबे समय से डिमांड थी। इसके लिए प्रयास किया माननीय जितिन प्रसाद जी ने, माननीय रवनीत सिंह बिट्टू जी ने, माननीय टमटा जी ने, सबने बहुत प्रयास किया और जैसे ही संभव हो पाया तुरंत उसका आज ये आरंभ हो पा रहा है। बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बड़ा एक सिख समुदाय है और सबकी इच्छा रहती है कि पंच तख्तों में उनका जुड़ाव रहे। लगातार जो श्रद्धा की भावना है, उस श्रद्धा की भावना को जोड़ने के लिए रेलवे की कनेक्टिविटी मिले, तो आज ये कनेक्टिविटी का काम पूरा होगा। साथ ही खटीमा बनबसा की जो डिमांड आई है, इसका मैं जाते ही यहाँ से अगले कुछ ही दिनों में इसकी पूरी जांच कर लूंगा। यदि संभव हो पाया तो जरूर खटीमा और बनबसा में इसकी ट्रेन का स्टॉपेज कर लेंगे। वैसे 2 मिनट की आप बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली हर एक स्टॉपेज का मतलब 20 मिनट होता है, क्योंकि गाड़ी स्लो होती है, फिर वापस फास्ट होती है, स्पीड पकड़ती है। तो ये सारा टाइम टेबल एक बार देखने के बाद में इसके ऊपर जो सही फैसला होगा वो जरूर करेंगे। आज वैसे ही नांदेड़ से मुंबई ये ट्रेन भी चालू हो रही है और इसमें विशेष बात यह है कि जो वाशिम, जो कि इस तरह से कनेक्टिविटी है कि जनरली अकोला, मलकाजपुर, भुसावल की बहुत सारी गाड़ियां रहती है और नांदेड़ साहिब से जो गाड़ियां जाती है वो भी मनमाड़ होते हुए सीधा जाती है और वाशिम, हिंगोली, बासमत ये एरिया जनरली छूट जाता था। तो आज इसकी कनेक्टिविटी हो जाने से मुंबई के साथ इससे भी बहुत बेनिफिट होगा, विशेषकर विदर्भ क्षेत्र के, मराठवाड़ा क्षेत्र के कई जिलों का। आज टनकपुर पीलीभीत ट्रेन का भी शाहजहांपुर तक विस्तार होगा, जिसके लिए माननीय जितिन प्रसाद जी ने बहुत लंबे समय से डिमांड की थी। और आज टनकपुर से आगरा की ट्रेन की शुरुआत भी नियमित होगी। ये स्पेशल ट्रेन के तौर पे चलती थी, अब इसका एक रेगुलर ट्रेन के हिसाब से चलाया जाएगा। साथियों, इन पिछले 12 वर्षों में रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयास चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे पे विशेष ध्यान दिया है और जिसके कारण आज रेलवे में इन एक दशक से 2 वर्ष, इन 12 वर्षों में करीब 37,000 किलोमीटर नई रेलवे ट्रैक्स बनी है। 37,000 किलोमीटर। इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी इस तरह का रेलवे का डेवलपमेंट पहले नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए और बहुत बड़ी जरूरत थी देश के लिए। साथ ही साथ रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99.6% हो चुका है। बहुत छोटे छोटे 4-5 सेक्शंस बचे हैं जहां पे काम करीब करीब कंप्लीट होने को आया है। बुलेट ट्रेन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। अगले साल बुलेट ट्रेन भी चालू होगी। फ्रेट कॉरिडोर दोनों के दोनों, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर दोनों कंप्लीट हो गए हैं और अब ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने वाला नया फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो दांकुनी वेस्ट बंगाल से होते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सबको जोड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी राष्ट्र के लिए, देश के लिए उपलब्धि होगी। ओवरऑल अगर देखें तो करीब करीब हर राज्य का बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई गुने बढ़ाया है और इसका बेनिफिट करीब हर राज्य को मिल भी रहा है और नई ट्रेन सर्विसेज चालू हो रही है। साथ साथ विशेष जो ध्यान दिया जा रहा है वो है कि रेलवे गरीबों की
और मध्यम वर्ग के परिवारों की सवारी है। रेलवे हमेशा लो इनकम और मिडिल क्लास फैमिलीज की सवारी है, इसलिए बहुत ध्यान दिया गया है कि हमारे अफोर्डेबल सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बढ़े। प्रीमियर सर्विसेज के बजाय ज्यादा फोकस अफोर्डेबल सर्विसेज पे है। और अगर आप देखें करीब करीब 12,000 जनरल कोच का मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, उसमें से करीब 4,000 जनरल कोच लग के ट्रेन में लग चुके हैं और उसका अच्छा बेनिफिट भी मिला है। जनरल कोच में जिस तरह से पैसेंजर्स पहले ट्रैवल करते थे उससे फर्क आया है। स्पेशल ट्रेन्स जो फेस्टिवल सीजन्स है उसमें बहुत बढ़ाई गई है। अभी समर सीजन 30 जून को जो खत्म हुआ, इस समर सीजन में इस साल रिकॉर्ड संख्या में करीब 15,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। 15,000 स्पेशल ट्रेन, ये भी एक ऐतिहासिक प्रयोजन था, क्योंकि 15,000 स्पेशल ट्रेन चलाना मैंने जनरली समर में चलाते थे 4,000 5,000 ट्रेन, और आज से 10 वर्ष पहले की अगर संख्या ले तो उसमें बहुत ही कम स्पेशल ट्रेन होती थी। 15,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का बेनिफिट देश भर में मिला है। पिछले दिवाली छठ में भी 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। होली के टाइम में भी बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। और अब आगामी समय में पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। और आने वाले समय में दक्षिण में केरलम में ओनम का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। टू माय फ्रेंड्स इन केरला, I would like to share with you that we will be running 100, actually more than 100 special trains during the Onam festival, and this is in continuation of all our efforts for running special trains during the heavy rush seasons of festivals which are very popular in our country. So and especially during other rush seasons, for example, during the last year Chhat and Durga Puja season and Diwali season, we operated about 12,000 special trains. Then during the Holi season, we operated a large number of special trains. And the summer season, which has just completed on 30th June, we operated about 15,000 special trains. Now, we will be operating 300 plus special trains during the Rath Yatra of Mahaprabhu Jagannath Ji. And during Onam festival, we'll be running about 100 plus, more than 100 special trains. So this is a big effort from railways, effort from the central government, effort from Prime Minister Shri Narendra Modi ji to make sure that our citizens get affordable and safe services. We'll continue to work in that direction, and I would like to congratulate all my friends collected at नांदेड़, हुजूर साहब नांदेड़ में आज उपस्थित सभी साथियों को, टनकपुर में सभी साथियों को, पीलीभीत में उपस्थित सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत अच्छे से ये ट्रेन चले और आगे भी कई तरह की सर्विसेज चल सके। और खटिवा, बनबसा और अमृतसर के लिए जो इस नई सर्विसेज की जो 3 डिमांड आप लोगों ने की है सभी, इसके ऊपर मैं जल्दी ही पूरी जांच करके यथासंभव इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।